गुस्से पर काबू पाने के लिए बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। यह कहानी बुद्ध के एक शिष्य अंगुलीमाल के बारे में है, जो एक बार एक क्रूर डाकू था। कहानी का सारांश: अंगुलीमाल एक क्रूर डाकू था जो लोगों की हत्या कर उनकी उंगलियां काटकर अपनी माला में पिरोता था। उसके दिल में बहुत गुस्सा और हिंसा थी। एक दिन बुद्ध उस जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह उन पर हमला करने के लिए दौड़ा, लेकिन बुद्ध शांत चित्त खड़े रहे। बुद्ध की शांति और करुणा को देखकर अंगुलीमाल का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध से पूछा कि वह कैसे इतने शांत और निडर रह सकते हैं। तब बुद्ध ने कहा, गुस्सा एक जहर है जो हमें ही सबसे पहले नष्ट करता है। इसे मुझसे मत जोड़ो, इसे खुद से अलग करो। बुद्ध की इन बातों का अंगुलीमाल पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने गुस्से को छोड़कर बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया। गुस्से पर काबू पाने के उपाय: ध्यान और मेडिटेशन करें। यह मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान से आप अपने मन में उभरते गुस्से के विचारों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। स्वास्थ्यकारी श्वास लें। जब भी गुस्सा आए तो गहरी सांस लें। यह आपकी धड़कनों को धीमा करेगा और आपका मन शांत होगा। स्थिति का विश्लेषण करें। गुस्से में प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति का ठंडे दिमाग से विश्लेषण करें। सोचें कि क्या यह गुस्सा वाकई जायज है या इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। माफ करना सीखें। दूसरों को माफ करने से आपका मन हल्का होता है और गुस्सा अपने आप कम हो जाता है। करुणा और प्रेम का अभ्यास करें। बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करके करुणा और प्रेम का अभ्यास करें, जिससे आपके भीतर की शांति और संतुलन बढ़ेगा। इस कहानी और इन उपायों से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गुस्से पर काबू पाने का सही तरीका: एक बौद्ध कहानी जो गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करती है। वह बुद्ध और एक व्यक्ति की कहानी है जो बहुत क्रोधित और हिंसक था। कहानी: बुद्ध और अपशब्दों का प्रभाव। एक बार बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति बहुत गुस्से में था और उसने बुद्ध को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे। जब व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह और भी क्रोधित हो गया और अधिक अपशब्द कहने लगा। जब वह थक गया तब बुद्ध ने शांतिपूर्ण आवाज में कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता तो उपहार किसका होता है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वह उपहार देने वाले का होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, उसी प्रकार मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहते हैं। कहानी से सीख: गुस्से को मत अपनाएं। अगर कोई आपके प्रति क्रोधित है या अपशब्द कहता है तो आपको वह गुस्सा अपनाने की आवश्यकता नहीं है। इसे वहीं छोड़ दें जैसे बुद्ध ने किया। शांति और धैर्य रखें। प्रतिक्रिया देने से पहले खुद को शांत करने के लिए एक पल लें। धैर्य रखने से स्थिति को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है। अन्य के दृष्टिकोण को समझें। गुस्से में व्यक्ति अक्सर अपने आंतरिक दर्द या असंतोष को प्रकट कर रहा होता है। यदि हम यह समझने की कोशिश करें कि दूसरा व्यक्ति क्यों गुस्सा कर रहा है तो हमारी प्रतिक्रिया अधिक सहानुभूतिपूर्ण और कम आक्रामक होगी। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास: ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान की प्रैक्टिस आपके मन को शांत और स्थिर रखती है। गहरी सांस लें। जब भी गुस्सा महसूस हो, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। माफ करना सीखें। दूसरों को माफ करने से दिल हल्का होता है और मन की शांति मिलती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि गुस्सा हमारे अपने मन की स्थिति पर निर्भर करता है और इसे नियंत्रित करना हमारे ही हाथ में है। गुस्से पर काबू पाने का सही तरीका: बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि गुस्से को कैसे नियंत्रित किया जाए। कहानी: बुद्ध और गुस्सैल व्यक्ति। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। जब वे वहां उपदेश दे रहे थे तब एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत गुस्से में था। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और अपमानित करने का प्रयास किया। बुद्ध ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वे शांत और स्थिर खड़े रहे।
इससे वह व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। उसने और अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आई। जब व्यक्ति थक गया और चुप हो गया तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहता है? वह व्यक्ति चौंक गया और कहा, उपहार तो देने वाले के पास ही रहता है। तब बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब तुम मुझे अपशब्द कहते हो और मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वे अपशब्द तुम्हारे पास ही रहते हैं। कहानी से सीख, गुस्से को न अपनाएं। बुद्ध की तरह जब कोई आपको गुस्से से भरी बातें कहे या अपशब्द दे तो उस गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें, उसे वहीं छोड़ दें। शांति बनाए रखें, शांत और स्थिर बने रहें। यदि आप प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य रखते हैं तो दूसरे व्यक्ति का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाएगा। समझें कि गुस्सा एक प्रतिक्रिया है। गुस्सा खुद में एक समस्या नहीं है, बल्कि एक प्रतिक्रिया है। इसे नियंत्रित करना हमारे हाथ में है। जब हम इसे प्रतिक्रिया देने से मना करते हैं तो यह स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाता है। गुस्से पर काबू पाने के उपाय, ध्यान और मेडिटेशन। अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान की प्रैक्टिस करें। यह गुस्से के विचारों को पहचानने और नियंत्रित करने में मदद करता है। गहरी सांस लें। गुस्से की स्थिति में गहरी सांस लेना आपको शांत करने में मदद करता है और आपकी धड़कनों को सामान्य रखता है। विचार करें, स्थिति को अच्छे से समझें और सोचें कि गुस्से में आकर कोई भी निर्णय लेना कितना सही है। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गुस्से पर काबू पाना संभव है अगर हम अपने मन और सोच पर नियंत्रण रखना सीखें। हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ें। आपका सब्सक्राइब करना और वीडियो पर आपकी प्रतिक्रियाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें आपके सुझावों और फीडबैक की भी प्रतीक्षा रहती है ताकि हम आपके अनुभव को और भी बेहतर बना सकें। तो देर किस बात की? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ एक लंबी और सुंदर यात्रा के लिए तत्पर हैं। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद।